नमस्कार, मैं हूं सोनिया। आप देख रहे हैं जनता की बोल लेटेस्ट न्यूज चैनल। अभी का कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी शादी करने की सोच रहे हैं तो आप लोग हो जाइए थोड़ा सावधान। आखिर मैं शादी ना करने की सलाह क्यों दे रही हूँ, इन चीजों को भी मैं पूरी विस्तार से बताती हूँ आप लोगों को। दरअसल एक मामला प्रयागराज से सामने आ रहा है जहाँ पे अरेंज मैरिज शादी बताई जा रही है। अरेंज मैरिज शादी यानी कि माँ बाप देखते हैं और उसके बाद इन लोगों का रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद क्या है कि लड़का शादी करके लेकर दुल्हन को जब घर में आता है, यानी कि सुहाग रात वाले दिन जब लड़का लड़की के पास जाता है, जब लड़की का घूंघट उठाता है तो लड़की चाकू लेके बैठी रहती है। जी हाँ, चाकू लेके बैठी रहती है और लड़के को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 36 टुकड़ों में बांट दूंगी। और यहाँ पे दूल्हा देखा जाए तो चाकू देखते ही पीछे हट गया और इन चीजों को इज्जत समाज के डर से 3 दिन तक वो किसी को नहीं बोला। 3 दिन तक दुल्हन ने दूल्हे को टच नहीं करने दिया, ना ही दूल्हे को आसपास भटकने दिया। दुल्हन का कहना था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी शादी जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवा दी है, क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूँ और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसका नाम अमन है। मुझे अमन के पास ले जाके छोड़ दो। यहाँ पे जो दुल्हन थी, दुल्हन का कहना था कि मुझे अमन के पास ले जाके छोड़ दो। लड़के को एक कहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दूल्हा था वो अपनी इज्जत समाज में देखकर चुप रह गया। यानी कि 3 दिन तक इन चीजों के बारे में किसी को नहीं बताया। 3 दिन बाद दुल्हन की सच्चाई घर वाले के सामने रखी, अपने माँ बाप के सामने रखी दूल्हे ने। जब दूल्हे ने इसकी सच्चाई अपने माँ को बताई तो माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी इनके रिश्ते को बचाने के लिए और अपने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर भी लड़की अमन को छोड़ने को राजी नहीं थी। और अमन के बारे में बताऊं तो अमन यानी कि दुल्हन के भतीजा लगती थी। जी, भतीजा, हुआ भतीजा में यानी कि प्यार हो गया था। अमन यानी कि रिश्ते में भतीजा लगता था और इनको अमन के पास ही रहना था, अमन के साथ ही रहना था। जब लड़के के माँ के समझाने के बावजूद लड़की नहीं मानी तो लड़की के घर वाले को भी बुलाया गया और लड़की के घर वाले ने लड़की को बहुत समझाया बुझाया। उसके बाद लड़की फिर से उन लोगों के बातों में आ गई और दूल्हे के साथ रहने को तैयार हो गई। लेकिन वो दिल से नहीं मानी थी, बल्कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट ना जाके, अपने माँ बाप के सामने आवाज ना उठा के, अपने माँ बाप से डर के उसने उसी रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या था कि 10-15 दिन दूल्हे के साथ रही, उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई अपने आशिक के साथ। तो मैं यहाँ पे उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि आपकी लड़की हो या लड़का हो, अगर वो किसी और को पसंद कर रहा है तो कृपया करके आप उनकी शादी कहीं और ना करें। ये क्राइम को न्योता देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ पे लड़की अगर किसी और लड़के को पसंद कर रही है तो वहाँ पे क्या है कि लड़की के मन को मार के, लड़की को धमकी दे के, लड़की को मार के, लड़की को पीट कर उसकी शादी किसी और लड़के के साथ करवा दी जाती है। और लड़की अपने माँ बाप के बदला लेने के लिए जो दूल्हा बनता है उस दूल्हे को निपटा दे रही है आजकल। तो ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा गलती माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप को हर एक चीज अपने बच्चों के बारे में पता है और बच्चा खुद आके हर एक चीज बता रहा है, फिर भी माँ बाप जबरदस्ती अपने बेटी अपने बेटे की शादी किसी और के साथ करते रहे। और इन्हीं कारणों से आज इतने दूल्हे की हत्या हो रही है, क्योंकि जो दुल्हन के माँ बाप जो दुल्हन के साथ कर रहा है उन चीजों को बदला लेने के लिए दुल्हन यहाँ पे दूल्हे पे अटैक कर दे रही है और आजकल इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिमिनल दूल्हा या दुल्हन नहीं है, बल्कि दुल्हन के माँ बाप हैं, दूल्हे के माँ बाप हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे की इच्छा जानने के बावजूद अपनी झूठी नाक और अपनी झूठी शान बचाने के लिए किसी और के हाथ में ले जाके, लड़की हो या लड़के हो, उनका हाथ रख दे रहे हैं। यही चीजें आजकल क्राइम सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अभी आप लोग देख लो ना सोनम रघुवंशी को, जो पहले ही अपने माँ को हर चीज अपने रिश्ते के बारे में बता चुकी थी, लेकिन उनकी माँ झूठी नाक बचाने के लिए किसी और के साथ शादी कर दिया। आज बलि का बकरा कौन बना? वो लड़का। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस दूल्हे और इस दुल्हन के लिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग लड़की देखने जा रहे हो तो कृपया करके आप उनसे उनकी पसंद पूछने के बजाय उनसे ये पूछे कि क्या आप किसी और को पसंद करती हैं, नहीं करती हैं। इन चीज़ों के बारे में जानकारी सबसे ज़रूरी है लेना रिश्ते करने से पहले।